भीतर खोजने लगी। पर ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड थिरकता है, सरकता है, सांस लेता है, हमेशा संतुलन की तलाश में, तालमेल की ओर लौटता है। शिव शक्ति दोनों एक हैं। ना जाने कितने युग बीत जाए, वो सदा एक है। सौंदर्य शक्ति का चक्र पूरा करते, शुरुआत से अंत तक वो एक है। अर्धनारीश्वर, स्त्री और पुरुष का दिव्य मिलन है। शक्ति दो है, पर ऊर्जा एक है। हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल सांच व्लॉग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अपनी शॉर्ट वीडियो में कि मैं आपको अपने इस व्लॉग के अंदर सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि मैं कहाँ गई थी। मैं गई थी लॉर्ड शिव इमर्सिव उनके 3D शो में। तो लिटरली यार पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ कि हम सबके जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉर्ड शिव है उनसे मैं रूबरू हुई हूँ, उनसे मैं कनेक्ट हुई हूँ। लिटरली यार ये जो शो था ऐसा लग रहा था कि साक्षात मेरे सामने लॉर्ड शिव खड़े हुए हैं और लाइक मैं उनसे बातें कर रही हूँ, इस तरह से मुझे फील हो रहा था। सीरियसली यार बहुत बहुत अच्छा शो है। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा। मैं इसको 10 ऑफ 10 दूंगी। कोई भी मुझसे अगर ये चीज़ पूछेगा तो आप लोगों को भी यहाँ पे विजिट करना चाहिए जब भी आप लोगों के पास अगर टाइम हो। वैसे फास्टिंग कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो शो है ये सिर्फ 5 तारीख तक ही अवेलेबल है। उसके बाद ये शो यहाँ से हट जाएगा, इसीलिए ठीक है। तो ये जो पूरा शो था ये DLF मॉल साकेत के अंदर था। जो मॉल का जो बैक साइड था वहाँ पे पूरा ये शो कंडक्ट था। तो यहाँ पे जो शो की जो टाइमिंग है वो सबकी अलग अलग है। आप अगर ऑफलाइन टिकट बुक करते हैं तो टाइमिंग अलग होगा और ऑनलाइन करते तो अलग होगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज हैं, 5 to 6 क्राइटेरियाज है जिसके अंदर आपको अपना शो बुक करना है। सो गाइस हम लोग अभी आए हैं दी शिवा दी शो द शिव इमर्सिव इन द सेंस। तो ये मालवीय नगर के पास है और ये जो शो है वो 5 मार्च तक के अराउंड है। तो हम लोगों ने इसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं करी थी, हम लोग ऑफलाइन टिकट्स ले रहे हैं क्योंकि कुछ डाउट थे इस वजह से। तो अभी हम लोग जहाँ आए हैं तो वो पूरा वहाँ पे एज शिवा, ये जो भगवान लॉर्ड शिव है उनकी पूरी हिस्ट्री, पूरी बायोग्राफी सब कुछ इसमें बताएंगे। तो पूरा 3D स्ट्रक्चर है। तो वी आर वेटिंग, हम लोग टिकट्स ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना पूरा शो। तो मैं आपको इस व्लॉग के अंदर पूरी चीज़ें दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी कि इसमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोग भी प्लीज़ विजिट करिएगा। अगर मुझे चीज़ अच्छी लगी तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर भी करूँगी, फिर आप लोग ज़रूर आइएगा, ठीक है। चलिए, वो है एंट्री, वहाँ से एंट्री होगा। आफ्टर बाइंग द टिकट्स हम लोग एंट्री लेंगे। ये पूरा सिटिंग एरिया है, आप यहाँ पे बैठ के आराम से वेट कर सकते हैं। शो टाइम अलग अलग है, आप कोई सा भी शो टाइम ले सकते हैं। 40 मिनट्स का ये शो होता है। और इसके अलावा इसमें PVR सिस्टम भी होता है, इसके अंदर आपको वो ऐसे ग्राफिक तरह से चीज़ें सारी दिखाएंगे इस तरह से। तो पूरे जो क्राइटेरियाज अलग है, आई थिंक मे बी 4 to 6 क्राइटेरियाज है, वो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। If you move or change vantage points, please do so quietly. तो गाइज ये ना अभी तक शो स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि हमें पहले कह दिया गया था कि शो को स्टार्ट होने से पहले आपको 6 मिनट का इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा। इस इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे। इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होंगी कि आप अगर अंदर जाते हैं तो अपने जो बैग्स है या जो भी चीज़ है उनका ख्याल रखिएगा। उसके अलावा आप अगर फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग कीजिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। और जो सेंसर्स अंदर लगे हुए हैं, जो लाइटिंग अंदर लगी हुई है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई कैमरा खराब हो जाता है या विजन खराब हो जाता है तो उसके लिए जवाबदेह ये लोग नहीं है, ठीक है। तो अपने रिस्क पे करिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए, तो वो सारी चीज़ें आपको पहले देखनी है, उसके बाद अंदर आपको विजिट करना है। तो ये सब चीज़ें इसलिए है ताकि एट द मोमेंट आप ये ना कहें कि ये चीज़ हमारे साथ हो गई, इसी वजह से। तो जब भी आप यहाँ पे जाएं तो इंस्ट्रक्शन को फुलफिल कर। जो आपको यहाँ तक खींच लाई है, और ऐसा भी नहीं है कि आपने नहीं सुनी होंगी उनकी कहानियां। बात बस इतनी सी है कि हम कहेंगे कैसे उनकी कहानी, जो हम सबकी कहानियों के सुपर हीरो हैं।
जिनके होने से तय हुई इस सृष्टि की रूपरेखा। एक अनूठी यात्रा मिली, एक ऐसी यात्रा जो किसी ने ना देखी ना सुनी। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्रिय शब्दों, आपके अपने भोलेनाथ, अच्छाई बुराई, प्रेम त्याग, मान अभिमान, जीवन मृत्यु, इन रास्तों से निकलते हमें आत्मसात होगा वो एक नाम, काल काल शिव नीलकंठ, आशुतोष, सदाशिव, परम शिव, जो है क्षण का अंत से परे काल रचयिता, भूमंडल की लय पर थिरकता। सदियों को पार कर इस पल तक पहुंची है उस कहानी की गूंज। सती और शिव के विवाह से बहुत प्रसन्न थे सती के पिता राजा दक्ष, और अक्सर शिव का अपमान करते रहते थे। राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपनी बेटी सती और दामाद शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ये सह न सकी। ये कैसा घोर अपमान, मेरा बिखरा सम्मान। मेरे पति परमेश्वरा, जो सारे संसार का मान है, उनका अनादर किया। अन्याय है, ये अनर्थ हुआ है। ये अपमान मैं नहीं सहूंगी। अग्नि, तू साक्षी है इस तपन की। महादेव, तुम हो, मैं तभी हूं। आग मुद्रा कर दूंगी। अपने और आपके आदर को मैं बचाऊंगी।
पिता द्वारा शिव के अपमान के बाद सती ने आत्मदाह किया। तो शिव ने क्या किया? शिव रौद्र रूप में आ गए, क्रोधित, दुखी, अकेले। त्रिलोकेश हताश थे। तांडव से सारा संसार कांप गया। शक्तिगन शिव, शिव मौन अपने में खो। इनके प्राण दो हैं पर आत्मा एक है। पुरुष प्रकृति का ये मेल बहुत शक्तिशाली है। सती सती और पार्वती जी प्रेम वचन में बंधे पार्वती और महादेव हर जन्म में एक दूसरे से मिल इस अटूट प्रेम कहानी को पूरा कर रहे हैं। पार्वती ने कड़ी तपस्या की और अपने प्रेमी और पति महादेव को पाया। नर और नारी आधे आधे एक दूसरे के पूरक हर काल में बने। सती से शिव बन, शिव से गौरी बन। यही है चिरकाल की सबसे अप्रतिम प्रेम कहानी। प्रेम के कई स्वरूप होते हैं। एक तरफ शिव शक्ति का रूप बंधन और दूसरी तरफ देव देव का मानवता के प्रति समर्पण। आप लोग देखिए, मैंने ना अभी अपना हाथ कवर कर लिया फोन पे, ताकि जो मेरा लेंस है फोन का वो खराब ना हो। ओके। दोनों तरफ देव और राक्षसों की दल और उसके बीचों बीच अमृत से भरा था। फिर मां पार्वती ने आदेश दिया, गण चौखट पर खड़े रहो, किसी को अंदर मत आने देना। वह इतना आज्ञाकारी बेटा था कि उसने अपने पिता शिव को ही चौखट नहीं मांगने दी। उसे क्या पता, ये पिता है मेरे, और पिता शिव अनजान थे कि ये मेरा पुत्र है। दोनों अड़े, दोनों सशक्त।
सा इतना कि एक पल में बालक का सिर धड़ से अलग हो गया और बह गई रक्त की धाराएं। यह अंत था क्या? आरंभ यही, प्रारंभ यही, आई कैसे सही? उसने तो रो रो कर आसमान सर रोका। परम शिव को मां के गण को हर हाल में जीत करना। ऐसे में शिव का आदेश पा गणों ने उत्तर दिशा की ओर सोते पहले प्राणी का सिर काटा। वह था हाथी। जैसे ही बालक के धड़ पर हाथी का सिर लगाया, गणपति अवतरित हुए इस आशीर्वाद के साथ कि सबसे पहले इन्हें ही पूजा जाएगा। ये है तो सब शुभ है, मंगल है। गणपति लंबोदर, एकदंत, विनायक, विघ्नहर्ता, मंगल करता। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। महादेव किसी एक के नहीं, सभी के हैं। मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने गणेश का ही नहीं, प्रकृति का भी उद्धार किया है। कपिल मुनि के श्राप से अपने पूर्वजों को मुक्त करने का बीड़ा सगर के वंशज राजा भागीरथ ने उठाया। शुद्ध गंगा के छुए बिना यह असंभव था। विशालकाय गंगा स्वर्ग में रहती थी। फिर भागीरथ ने वर्षों तक तप किया और अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा के पृथ्वी पर उतरने का वरदान दिया। परंतु स्वर्ग में रहने वाली गंगा अपने वास्तविक रूप में धरती पर आ गई तो सब विनाश हो जाएगा। गंगा जटाओं में है बन गई, प्रवाह में सिमट गई। स्नेह से, सम्मान से भूल जाएंगे और मोक्ष की सब पाएंगे। बस छींट भर मैया के घर पतित पावन हो जाएंगे। बहता है जल निर्मल तरल, गंगा जली ऊपर बही। शिव की कृपा सब पर रही, गंगा जली ऊपर बही। हर हर गंगे, जय मां गंगे। आप और मैं इस रास्ते पर एक साथ चले। शिव की यात्रा और उनके रूप देखें। साकार, निराकार, बालक, कृष्ण। बस ये जानने के लिए कि ब्रह्मांड की ऊर्जा, जीवन जीने की शक्ति हमसे परे नहीं, हमारे भीतर, हमारे ही अंदर है।
गाइस, ये जो हमारा पूरा शो था ये अब खत्म हो चुका है। तो इस शो में ना बेसिकली यार पूरी हिस्ट्री तो नहीं थी, पर जितनी भी थी वो बहुत अच्छी थी। लिटरली मैंने आपसे कहा था व्लॉग के स्टार्टिंग में ही कि जब भी शिवलिंग उतर कर आता है ना तो गूज बम्स क्रिएट होते हैं लिटरली, यार बहुत बहुत अच्छा लग रहा था ये देख के। मैं सच कहूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ का लॉर्ड शिव, पूरा जो 3D लुक था। इसके अलावा यहाँ से बैंड काट के बेचते हैं ताकि दोबारा से कोई री एंट्री ना कर पाए, इसीलिए अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, चलिए। सो गाइस, जो मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ का शिवा का वो लिटरली बहुत अच्छा था। आप पूरे व्लॉग में देखोगे कि लाइक पूरी स्टोरी शिवा के लिए बना रखी है उसमें, तो लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी प्लीज़ यहाँ विज़िट करिएगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ पैकेजेस है, क्राइटेरियाज़ है, तो बोला आप लोग प्लीज़ फुलफिल कर लीजिएगा जो भी आपको जिस कैटेगरी में चाहिए, ठीक है।